हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। अगर ये वीडियो दोस्तों आप हाई एजुकेशन जोन चैनल पर देख रहे हो तो इलेक्ट्रिकल स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिकल सिलेबस जो है इलेक्ट्रिकल स्टडी पे करवाया जा रहा है सारा का सारा। अगर आप हाई एजुकेशन जोन पे ये वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक में दोस्तों इलेक्ट्रिकल स्टडी का जो है यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उसको आप सर्च करके वहाँ पर बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी गई है, वो सारी की सारी भी जरूर देख लें। और दोस्तों अगर इस हाई एजुकेशन जोन पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इलेक्ट्रिकल स्टडी को जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके उसको सब्सक्राइब कर लें और उसकी सारी की सारी वीडियो अभी तक जो हो चुकी है वो कवर कर लें। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं जो करंट है, पावर है, ठीक है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, करंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, पावर होता है, वोल्टेज, ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ये एक दोस्तों फिजिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फिजिक्स एनसीईआरटी की साइंस है, उसमें दोस्तों करंट वोल्टेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सभी के काम के होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल की लाइन की बात करें तो दोस्तों इनके बिना इलेक्ट्रिकल लाइन अधूरी होती है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन, कोई सा भी एग्जाम हो, पूछे ही जाते हैं। ये नहीं है कि पूछा जाएगा या नहीं जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एक स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें करंट वोल्टेज दिए होते हैं, पावर पूछ ली जाती है, करंट वोल्टेज दिए होते हैं, रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा सिलेबस नहीं लिया है इलेक्ट्रिकल का, तो वो जितना जल्दी हो जरूर परचेज कर लें। ये दोस्तों व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, इस पर दोस्तों आप कॉल भी कर सकते हो कोई भी टेक्निकल हेल्प के लिए। मात्र 150 में दोस्तों ये आपको सिलेबस प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों 12,000 प्लस MCQ है, 12,000 प्लस MCQ सीरीज चल रही है। ये दोस्तों सारा का सारे सिलेबस आपको 150 पे करते ही भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर हमने वो क्वेश्चन अपडेट किए हैं जो प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और जो पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक दोस्तों व्हाट्सएप पे गारंटी ग्रुप चल रहा है, गारंटी इलेक्ट्रिकल का ग्रुप, वो भी ज्वाइन करने जितना जल्दी हो। ठीक है, ओवरऑल का चार्ज दोस्तों ओनली 150 में ही आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। ये वीडियो देखने के बाद आपको करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ठीक है, ये निकालना, इससे चुटकियों में दोस्तों आप निकाल सकते हो। ठीक है, हल्की सी ट्रिक के साथ निकाल सकते हो, कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नाम याद रखना, आपको सारे के सारे फार्मूले आसानी के साथ आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, इसकी गारंटी दोस्तों मैं लेता हूं। जैसे कि हमारा गारंटी ग्रुप चल रहा है, एग्जाम जो है हर हाल में हमें पास करना है, जितना सिलेबस दोस्तों उसमें डाला जाता है रोजाना वो आपको कवर करना है। तो उस व्हाट्सअप नंबर पर दोस्तों मैसेज करें या कॉल करें। इलेक्ट्रिकल सिलेबस अभी तक आपने प्रोवाइड नहीं किया तो जरूर ले लें वो, और जितना जल्दी हो उसको कवर भी कर लें। और दोस्तों हाई एजुकेशन जोन पे ये वीडियो देख रहे हो तो इलेक्ट्रिकल स्टडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से सर्च करके उसको जल्दी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए शुरू कर लेते हैं आज के हम इस टॉपिक से। तो दोस्तों एग्जाम कोई सा भी हो, लाइनमैन का हो, SSA का हो, इलेक्ट्रीशियन का हो, टेक्नीशियन का हो, तो दोस्तों उसके अंदर क्या दिया जाता है, कभी कभी दो चीजें जो है दी जाती है, जैसे वोल्टेज दे दिया, पावर दे दिया, और आपको रेजिस्टेंस ज्ञात करना है या दोस्तों उसमें करंट ज्ञात करना है। तो ये कभी कभी दो चीजें दे दी जाती है और दो चीजें पूछ ली जाती है। दो नहीं पूछी जाती तो एक जरूर पूछी जाती है। ठीक है, और कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें से ये क्वेश्चन ना दिए हों। हर एग्जाम के अंदर, हर एक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं इनकी डेफिनेशन की। वोल्टेज क्या होता है, करंट हमारा क्या होता है, पावर हमारी क्या होती है, और रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। तो दोस्तों वोल्टेज की बात की जाए तो जो इलेक्ट्रॉनों को सर्किट के अंदर चलाता है, इलेक्ट्रॉनों को सर्किट के अंदर क्या करता है, चलाता है, उसको क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। करंट दोस्तों किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, करंट कहा जाता है। पावर दोस्तों किसे कहा जाता है, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनों के रास्ते में रुकावट पैदा करे, बाधा डाले, ठीक है, उसको कहा जाता है रेजिस्टेंस। इसको दोस्तों ओम में मापा जाता है। पावर को दोस्तों वाट के अंदर मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दोस्तों उनको एम्पेयर में मापा जाता है। और दोस्तों हमारा वोल्टेज जो होता है उसको वोल्टेज के अंदर ही मापा जाता है। तो वोल्टेज को दोस्तों ई से भी दिखा देते हैं, EMF से भी दिखा देते हैं, और PD से भी दिखा देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को भी दोस्तों वोल्टेज के अंदर ही मापा जाता है। ई को भी दोस्तों वोल्टेज कहते हैं और EMF को भी वोल्टेज में ही मापा जाता है। तो ये तो दोस्तों इसकी हो जाती है डेफिनेशन। अब दोस्तों आपको काफी टाइम से ये स्क्रीन पे एक नाम दिखाई दे रहा होगा, आपने देख भी लिया होगा, VIP। इस VIP नाम याद रखने से दोस्तों आपको सारे के सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो हमें देखना है। अब दोस्तों VIP के अंदर सिर्फ एक चीज मिस है, वो दोस्तों है हमारी R। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट
और पावर के अंदर, इन तीन चीज़ों के अंदर क्या मिस है? आर। तो ये दोस्तों आर निकालने के सारे फार्मूले हैं हमारे VIP। ठीक है, आर के इक्वल में आपको लिख लेना है VIP। अब दोस्तों मैं इसको एक्सप्लेन करना सिखाता हूँ आपको। इतना नाम तो दोस्तों आसानी के साथ रह ही जाएगा याद कि VIP नाम होते हैं दोस्तों, VIP नेता होते हैं, VIP जो है गाड़ी भी होती है। ठीक है, तो ये नाम याद रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सर्कल के अंदर जितने भी फार्मूले दिखाई दे रहे हैं समझो आपको याद हो चुके हैं। अब दोस्तों इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि VIP का मतलब क्या है। तो VIP, ठीक है, इसको दोस्तों मैं सिर्फ 2 बार लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा? 2 बार, और सारे के सारे फार्मूले आपके सामने होंगे। रेजिस्टेंस निकालने के दोस्तों ये फार्मूले होते हैं। देखिए कैसे, VIP नीचे से दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, सिर्फ मैंने एक ही बार VIP लिखा है, VIP ये नीचे से दोस्तों मैंने स्टार्ट किया है और फिर वही नाम दोबारा लिखूंगा VIP। तो ये सारे के सारे दोस्तों फार्मूले आपके सामने हो जाते हैं। V का स्क्वायर लगाना है और I का आपको स्क्वायर लगाना है। इतना ही स्क्वायर करने से आपके सामने स्क्रीन पर सारे के सारे फार्मूले। अब आप कहोगे ये तो सिर्फ R निकालने के फार्मूले हैं, लेकिन सारे फार्मूले तो नहीं हैं। लेकिन आपके सामने दोस्तों ये सारे के सारे फार्मूले आ चुके हैं। इनको मैं अभी सिखाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, आर के सामने आपको सिर्फ VIP नाम लिखना है। इस VIP को दोस्तों सिर्फ 2 बार लिखना है। लिखने का तरीका ये होगा VIP, नीचे से दोस्तों आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, अब लिखना है ऊपर VIP। ठीक है, ऐसे नाम लिखने से आपके सामने स्क्रीन पर जो है रेजिस्टेंस निकालने के 3 फार्मूले आ जाते हैं। आपको V का स्क्वायर लगाना है और I का भी क्या लगाना है? स्क्वायर लगाना है। तो इस हिसाब से आपके पास रेजिस्टेंस निकालने के सारे फार्मूले आ जाते हैं। अब दोस्तों आपको मान लो आपको करंट निकालना है और आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखे हैं। वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या दे रखे हैं? दे रखे हैं। तो R निकालने का हम फार्मूला लिख लेते हैं V में I। तो I दोस्तों जब बराबर का निशान क्रॉस करेगा तो क्या आ जाएगा? इसके गुना में। तो ये किसका फार्मूला बन जाता है? हमारा वोल्टेज का। यानी वोल्टेज को निकालने के लिए आप I गुना में R कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप वोल्टेज निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, आप ओम्स लॉ पढ़ते हो। ठीक है, ओम्स लॉ जो होता है ऐसे होता है VIR, लेकिन इसके अंदर दोस्तों पावर का कोई भी फार्मूला नहीं होता। और अगर पावर दे दी जाए तो दोस्तों हम क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए दोस्तों ये हम VIP लेके आए हैं। VIP नाम याद रखने से दोस्तों आपको A to Z नाम जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं एक बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूं तो ताकि दोस्तों आपको एक बार याद हो जाए और आप लाइफ टाइम के लिए इसको याद रखो। ठीक है, मैं VIP को 2 बार लिखूंगा, VIP और VIP। स्क्वायर दोस्तों आपको ध्यान रखना है किस किस का करना है। अब दोस्तों सपोज करो आपको पावर निकालना है। क्या निकालना है? पावर। ठीक है, आपको करंट और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। करंट और रेजिस्टेंस क्या है? दिया हुआ है। तो दोस्तों जब ये करंट यहां से उठा के इस बराबर के निशान को क्रॉस करेगा तो ये इसके क्या आ जाएगा? गुना में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां कुछ नहीं बचा तो पावर निकालने का फार्मूला हमारा तैयार हो चुका है, I स्क्वायर गुना में R। तो ये हमारा क्या निकाल सकता है? पावर निकाल सकता है। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे फार्मूले बिल्कुल ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। अब देखिए दोस्तों, और हम कैसे निकालेंगे इन फार्मूलों को, क्योंकि दोस्तों 2 चीज़ें दी जाती है और 2 चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, 2 चीज़ें आपको दी जाएगी और 2 चीज़ें नहीं पूछी जाएगी तो एक चीज़ पूछी जाती है। अब देखिए दोस्तों, R निकालने के हमें सारे फार्मूले याद होने का मतलब है हमें सारे फार्मूले याद हो चुके हैं। ठीक है, VIP और VIP सिर्फ 2 बार लिख लिया है हमने। अब मान लो दोस्तों हमें वोल्टेज निकालने हैं और पावर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। पावर और रेजिस्टेंस क्या है? दिया हुआ है। तो R के सामने मैं लिख लेता हूँ V स्क्वायर बाय में P। और दोस्तों इस P को जो मैं बराबर का निशान क्रॉस करके इधर ले आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? गुना में हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा फार्मूला क्या बन चुका है? तो फार्मूला हमारा बन चुका है V स्क्वायर P गुना में R। ठीक है, इसका मैं दोस्तों स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है V का। अब दोस्तों देखिए V को I भी कहते हैं, तो ये फार्मूला कहाँ रखा हुआ है? तो ये फार्मूला देखिए यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, P गुना में R। तो इसको दोस्तों आसानी के साथ आप हर एक तरीके से बिल्कुल ही नॉर्मली तरीके से सारे के सारे फार्मूले आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों कुछ स्टेटमेंट दी होगी, उनके अंदर भी हम ये फार्मूले जो है आसानी के साथ फिट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है कि वोल्टेज जो है वो हमें दिए हुए हैं 10 वोल्ट। वोल्टेज कितने दिए हुए हैं? 10। और पावर हमें कितनी दी हुई है? पावर मान लो दी हुई है 5। ठीक है, कितनी दी हुई है? 5। तो आपको दोस्तों रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस।
तो आर निकालने का दोस्तों कौन सा फार्मूला हमारा इसमें सही लग रहा है, ठीक है। तो आर निकालने के लिए दोस्तों वोल्टेज दिए हुए हैं और दोस्तों पावर दी हुई है, तो वोल्टेज का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी ये फार्मूला हमें दिया हुआ है, ठीक है। अब वी स्क्वायर बटे में पी, तो 10 को दोस्तों हम स्क्वायर कर लेंगे तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। और पावर कितनी दी हुई है 5, तो इसको जब हम इससे गुना करेंगे तो ये हमारा 20 क्या आ जाता है ओम रेजिस्टेंस आ जाता है। अब देखिए दोस्तों हमें रेजिस्टेंस भी पता है और हमें वोल्टेज भी पता है, तो आप इसमें करंट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो वोल्टेज और ये जो फार्मूला इसमें अब ओम दला लग जाता है वी आई आर, ठीक है। तो इसमें आप करंट निकालोगे तो वी बाई में आर कर लो, तो वी कितना दिया हुआ है हमारा, वी जो दिया हुआ है वो 10 वोल्ट है और आर कितना आया है यानी 20 आया है, ठीक है। आर कितना आया है 20, 10 बाई में 20, तो इसको दोस्तों हम काटेंगे तो 0.5 एम्पेयर का करंट आ जाएगा। तो इस प्रकार दो चीज़ें दी हुई हो और दो आपको निकालनी हो तो बिल्कुल ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। सिर्फ एक नेम आपको याद रखना है VIP। इसके बाद दोस्तों कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल हम और कर लेते हैं जिससे हमारे और डाउट क्लियर हो जाते हैं और ये फार्मूले अच्छे से हमें याद हो जाते हैं। दोस्तों बार बार न्यूमेरिकल करने से ही हमारे कुछ डाउट जो है क्लियर होते हैं। मान लो दोस्तों कई बार ऐसे डायग्राम दिया हुआ मिल जाता है हमें, ठीक है, तो उसमें से कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है, जैसे इसका रेजिस्टेंस पूछ लिया जाता है कि ये कोई जो है मान लो उपकरण लगा हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों मान लो 6 एम्पेयर का करंट ले रहा है, कितने एम्पेयर का 6 एम्पेयर का करंट ले रहा है। अगर इसकी बाधा 4 ओम हो तो ये कितने पावर जो है इंस्ट्रूमेंट होगा, पावर इसमें हमें निकालनी है, ठीक है। इसमें हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस और दिया हुआ है करंट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पावर निकालने का क्या फार्मूला है, ठीक है, इसमें हम अलग से लिख लेते हैं। हमें करंट दिया हुआ है 6 एम्पेयर और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 लगा लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो अब इसमें हमें पावर निकालनी है, हम इसमें वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, सभी चीज़ें निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास R इक्वल टू लिखा हुआ है PI²। जब इसको दोस्तों हम इसकी तरफ लेके जाएंगे तो ये R के क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा I² गुना में R, ये हमारा फार्मूला बन गया। इससे हम पावर निकाल लेंगे, पावर निकालने के बाद हम वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे, 6 को 6 से गुना कर देंगे, ये 6 का हमारा हो जाता है स्क्वायर गुना में R हमारा कितना दिया हुआ है 2, तो छिके छिके हमारा 36 हो जाता है और 36 में हम 2 ऐड कर देते हैं तो 38, ये 38 वाट हमारी क्या आ जाती है पावर आ जाती है। अब देखिए दोस्तों करंट भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस सब कुछ दिया हुआ है, तो इसमें आप ओम जला भी लगा के अब तो आसानी के साथ वोल्टेज निकाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों वोल्टेज निकालने का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज निकालने का फार्मूला होता है VIR। तो दोस्तों अब इसमें हमें V निकालना है तो I और R दिया हुआ तो इनकी आपस में गुना कर लेंगे, ठीक है। 6 को 2 से गुना कर लेंगे क्योंकि दोस्तों ये I है और ये हमारा क्या है R है, तो हमें वोल्टेज मिल जाएंगे, तो 6 दूना 12 हमारे क्या आ जाते हैं वोल्टेज आ जाते हैं। तो इस प्रकार से छोटी छोटी सम दोस्तों आप आसानी के साथ करंट कैसे निकालते हैं, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो चीज़ें दी हुई है तो दो चीज़ें आपको कैसे निकालनी है, क्योंकि एग्जाम में दो चीज़ें देने के बाद एक चीज़ पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको निकालनी कैसे है। तो इस VIP फार्मूले से आप सारे के सारे फार्मूले आसानी से, ये कंप्लीट सर्कल आपको याद करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। आपको क्रॉस के निशान को क्रॉस करने के बाद स्टेटमेंट क्या बनती है, सिर्फ इतना आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं एक बार फिर लिख देता हूं VIP और VIP, ठीक है। इसी को आप जो है इसी फार्मूले से, इन तीन ही फार्मूलों से आप सारे के सारे फार्मूले बिल्कुल ही आसान तरीके से बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मान लो हमें ये पावर निकालनी है, ठीक है, और वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस क्या है दिया हुआ है। जब ये वोल्टेज दोस्तों ये बराबर का निशान क्रॉस करेगा तो ये क्या चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा, क्या नीचे की तरफ। अब जब यहाँ दोस्तों हमारी वोल्टेज नहीं रही तो यहाँ क्या रह गया 1, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है 1/P और R/V²। तो दोनों को दोस्तों उल्टा कर देंगे तो हमें क्या फार्मूला मिल जाएगा V² में R। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है P निकालने का। अब इसमें दोस्तों देखिए ये फार्मूला कहाँ रखा हुआ है, इसमें भी ये फार्मूला मिलेगा P का निकालने का दोस्तों ये फार्मूला जो है ये यहाँ पे दिया हुआ है E²
बाई में आर, क्योंकि दोस्तों वोल्टेज को हम ई भी लिख सकते हैं, ई स्क्वायर बाई में आर। तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। तो दोस्तों जब बराबर का निशान क्रॉस करने के बाद क्या स्टेटमेंट बनती है, इतना आपको अगर समझ में आ जाता है तो आप सारे के सारे फार्मूले ये सर्कल वाले याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वीआईपी नाम याद रखने से, सिर्फ और सिर्फ वीआईपी नाम याद रखने से ये सर्कल भी याद हो जाता है। आपको वोल्टेज निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, करंट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पावर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी और रेजिस्टेंस निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों मैं कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसको आपको सॉर्ट आउट करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपको, ठीक है। 2 स्टेटमेंट आपको दी जा रही है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी हुई है, ये आपको सॉर्ट करके निकालना है। एक विद्युत हीटर 1500 वाट का है, पावर कितनी दी हुई है दोस्तों, 1500 वाट दी हुई है, ठीक है। वोल्टेज कितनी दी हुई है दोस्तों, 240 वोल्ट दी हुई है, ठीक है। वोल्ट सप्लाई से जोड़ने पे उसमें बहने वाले करंट का मान दोस्तों इसमें आपको ज्ञात करना है, ठीक है। किसका मान ज्ञात करना है, करंट का। या तो दोस्तों आप करंट निकाल लो या तो आप रेजिस्टेंस निकाल लो। आपको करंट नहीं निकालना आता, आप छोड़ दो, आप रेजिस्टेंस निकाल लो। जब रेजिस्टेंस निकल जाए तो इसमें ओम्स लॉ लगा लेना, VIR हो जाता है हमारा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारे पास R भी है और हमारे पास V भी है, ठीक है। तो आप करंट निकाल सकते हो, ठीक है। जब आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप R निकाल लो, उसका रेजिस्टेंस निकाल लो। अगर रेजिस्टेंस निकाल लिया तो आपके पास 3 चीजें होगी और 3 चीजें होने के बाद उसमें क्या लग जाता है, ओम्स लॉ लग जाता है। तो ओम्स लॉ के थ्रू निकाल सकते हो। तो इसका आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है। एक विद्युत हीटर 1500 वाट का है और 240 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ने पे उसमें बहने वाली करंट का मान बताना आपको, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, इसमें एक प्रतिरोध का मान 125 वाट है, यानी दोस्तों पावर कितनी दी गई है, 125 वाट। वाट पावर को किस में मापते हैं, वाट में। विद्युत केतली 5 एम्पेयर का करंट, करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पेयर का, ठीक है। करंट कितना दिया हुआ है, 5 एम्पेयर का। तो इसमें आपको रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो दोस्तों आप, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद दोस्तों इसमें वोल्टेज भी निकाल सकते हो आप। जब रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो इसमें ओम्स लॉ लग जाएगा, तो आप वोल्टेज भी निकाल लोगे। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे, इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन लिख के दोस्तों कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, सेकंड लिख के भी आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करना है। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों फिर आपको दिया जा रहा है कि एक घर में 80 वाट, पावर कितनी दी गई दोस्तों, 80 वाट। 3 एम्पेयर का करंट दोस्तों ये ले रही है, करंट कितना दिया हुआ है, 3 एम्पेयर का, ठीक है। इसमें दोस्तों सप्लाई वोल्टेज ज्ञात करने हैं आपको, सप्लाई वोल्टेज। तो आप सप्लाई वोल्टेज से पहले रेजिस्टेंस निकाल लो। रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है, VIP। अगर रेजिस्टेंस पता चल गया तो इसमें ओम्स लॉ आप लगा लें। ओम्स लॉ तो सभी को पता रहता है ना, VIR होता है, ठीक है। तो वोल्टेज निकालेंगे तो करंट और रेजिस्टेंस की गुना कर लेंगे। अगर रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वोल्टेज को करंट से भाग दे देंगे, तो ऐसे आप निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे सम बिल्कुल ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये वोल्टेज, पावर, करंट, रेजिस्टेंस निकालने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन लिख के इसका दोस्तों आपको रिप्लाई करना है, क्योंकि ये सारे आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। होमवर्क दिया जा रहा है कि आपको कितनी वीडियो अच्छी लगी, कितनी आपको समझ में आए, फार्मूले याद हुए नहीं। एक सर्किट में एक प्रतिरोध लगा हुआ है, प्रतिरोध तो दोस्तों लगा हुआ है 10 एम्पेयर का करंट। अब आपको करंट दे दिया गया कितना, 10 एम्पेयर का। यदि सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट है, इसमें वोल्टेज दे दी आपको 220 वोल्ट, तो आपको ज्ञात करनी है दोस्तों पावर। क्या ज्ञात करनी है, शक्ति। शक्ति को क्या कहते हैं, पावर। अब ये दोस्तों किलोवाट में भी दिया हुआ है, अगर ऐसा आता है तो उससे 1000 से भाग करके आप किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो अगर आपको वाट दिया जाता है तो ठीक है, किलोवाट दिया जाता है तो उसको 1000 से आप क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो, तो किलोवाट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे सम बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार का सम आ जाए तो आपको करना क्या है इसमें, देखिए जब इसमें पावर, हमें तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं पहले, सबसे पहले रेजिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज हमें दिया हुआ है, करंट हमें दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है 22, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ओम्स लॉ के अंदर क्या कहता है, VIR। रेजिस्टेंस, वोल्टेज दिए हुए 220 और I दिया हुआ है 10, तो ये 22 क्या आ गया हमारा रेजिस्टेंस। अब दोस्तों इसमें पावर निकालना है, तो पावर निकालने को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। वोल्टेज हमें दिए हुए 220 और करंट हमें दिया हुआ है 10, तो 220 को 10 से सीधा ही गुना कर लो आप। ये रेजिस्टेंस ही निकालने की आपको जरूरत नहीं थी, तो 220 को आप 10 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2200, और 2200 को दोस्तों आप 1000 से जो है भाग दे दो किलोवाट में बनाने के लिए, तो 2.2 किलोवाट आ जाएगा हमारा। राइट ऑप्शन बी आ जाएगा, 2.2 किलोवाट, ठीक है। तो इसका जो मैंने करके बता ही दिया है। थर्ड क्वेश्चन का आपको दोस्तों फिर रिप्लाई करना है। एक हीटर 900 वाट का है, पावर आपको दे दी गई है 960 वाट,
ठीक है। 4 एम्पेयर करंट आपको दे दिया गया है, कितना 4 एम्पेयर, ठीक है। करंट लगातार ले रहे हैं तो बताते हैं उस सर्किट में कितना वोल्टेज, वोल्टेज आपको निकालनी है तो वोल्टेज से पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लें, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे फार्मूले बिल्कुल आसान तरीके से याद करके और आसान तरीके से निकाल सकते हो। आपका वोल्टेज का फार्मूला याद नहीं है तो रेजिस्टेंस के तो सारे याद हैं। रेजिस्टेंस निकालने के बाद इसमें क्या लग जाएगा, VIR, हमारा ओम जला लग जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इन फार्मूलों से रिलेटेड अगर एग्जाम में कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत करके आओगे, ठीक है। वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है इस पर जितना जल्दी हो मैसेज करें और सिलेबस को जो है परचेज कर लें, क्योंकि दोस्तों इस सिलेबस को तैयार किया गया है पिछले एग्जाम्स को देख के, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में किसी भी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमारा क्या ना हो, गलत ना हो। तो मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।